हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब परफेक्ट चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक वालों की लव लाइफ में क्या होगा नवंबर 2025 के मंथ में। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या पॉसिबल है। ओके, तो ये सब आज हम चेक करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से देखना। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम आपके जो भी पार्टनर हैं, आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, आपको उनके बारे में जानना है कि वो आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या सोचते हैं, एंड नवंबर में कैसा रहेगी उनकी फीलिंग्स थोड़ी, ये सब आज हम चेक करेंगे। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। पहले हम उनकी फीलिंग्स देखते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और फिर उसके बाद हम आपके लिए देखेंगे गाइडेंस थोड़ी सी कि क्या लॉन्ग टर्म व्यू है आपके रिलेशनशिप का। ओके, आई कांट टेक मेक अ डिसीजन। ओके, सो जो भी आपके पर्सन हैं फ़िलहाल वो आपको लेकर कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से जो है पीछे हट रहे हैं। ओके, और यही उनकी थिंकिंग है। शायद आप कमिटमेंट चाहते हैं लेकिन वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो वो जो है डिसीजन फ़िलहाल तो नहीं लेंगे। ओके, और उनके दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, और हो सकता है वो आपको कुछ बहाने कर रहे हो कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा वेट मतलब कर रहे हो, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो अभी वो आपको लेकर कोई फ़ैसला नहीं लेंगे। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। वो आपके साथ देखो होना तो चाहते हैं, लेकिन ये जो लोनलीनेस है, दूरी जो है, उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही। पर कुछ ना कुछ देखो हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में हो रीजंस, मे बी उनका फैमिली इशू हो सकता है, करियर हो सकता है, जिस वजह से वो अभी आपको लेकर कोई स्ट्रॉन्ग जो डिसीजन कहें वो नहीं ले पा रहे हैं। और ये फीलिंग्स उन्हें भी जो है जीते जी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मार रही हैं। ओके, वो भी आपको लेकर मतलब कि काफ़ी परेशान हैं। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। यस, उनकी लाइफ में देखो बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और इस यही रीज़न है कि वो आपको लेकर अभी फ़िलहाल तो कोई डिसीजन नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे नवंबर के महीने में। ओके, वो करियर भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ भी हो सकती है उनकी, में भी बिजनेस में हो, जॉब में हो, या उन्हें पता है कि हाँ अभी फैमिली नहीं मानेगी इस रिश्ते के लिए। सेक्सुअल डिज़ायर, उनकी ये इच्छा है आपके साथ इंटीमेट होने की। ओके, आप दोनों के बीच में मतलब फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ये यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है। इसीलिए वो भी देखो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, बट मजबूरी है। व्हाट इज़ द ट्रूथ। ओके, वो इस रिलेशनशिप को लेकर शायद थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, कंफ्यूज भी चल रहे हैं। उन्हें मतलब समझ नहीं आ रहा कि आपको सच्चाई किस तरह से एक्सप्रेस की जाए, किस तरह बताई जाए। ये सब चीज़ें यहाँ आपके लिए अभी फ़िलहाल दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर की तरफ से। मतलब आपके लिए जो भी उनकी करंट फीलिंग्स हैं इस तरह की हैं। दे हैव हर्ट मी, उन्हें किसी ने हर्ट कराया है। शायद यहाँ पर क्या लग रहा है मुझे, जो कि आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंगली एंड एज़ पर इंट्यूशन ऑल्सो, कि आपकी जो फैमिली है ना, दोनों साइड से कहीं ना कहीं फैमिली में इश्यूज़ हैं। मतलब कि मे बी कोई अलग हो सकती हैं चीज़ें, जैसे कि कास्ट डिफरेंट होना, रिलीजन डिफरेंट होना, फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिफरेंट होना, मतलब कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो वो चीज़ों में बहुत डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। इस वजह से भी शायद आप लोगों की फैमिली नहीं मान रही है फ़िलहाल। ओके, और ये बहुत हर्ट भी हैं, और हो सकता है कि आप ही की साइड से
आपकी फैमिली से उन्होंने बात की हो लेकिन अभी नहीं माने, उन्होंने आपको जो है हर्ट करा है, या इनकी फैमिली वालों ने इन्हें मतलब कि क्लियर मना कर दिया है इस बारे में कुछ भी डिस्कशन करने से। तो इस महीने तो अभी इनका है वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। यस, मैंने कहा था आपसे कि वो आपसे छुपा रहे हैं, वो आपको नहीं बता पा रहे हैं चीज़ें। ओके, कहीं आप और ज़्यादा टेंशन में ना आ जाओ और ज़्यादा स्ट्रेस में ना आ जाओ, लेकिन ये भी आपको कहीं ना कहीं देखो बहुत याद करते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं और खुश नहीं हैं आपके बिना, ये तो क्लियर है। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। उन्हें ये भी पता है कि वो आपकी कंपनी को बहुत मतलब कि पसंद करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, और उन्हें ये भी पता है कि उन्हें कोई और नहीं समझता, केवल आप ही जो है समझते हो। ये भी यहाँ आपके लिए देखो क्लियर दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल अगर फीलिंग्स को हम देखें तो यस, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके साथ होना चाहते हैं, कांटेक्ट में आना चाहते हैं अगर नो कांटेक्ट में हैं, और कमिटमेंट भी आपको देना चाहते हैं। ओके, साथ ही एक जो फिज़िकल अट्रैक्शन है वो आप लोगों में बहुत ज़्यादा है। मे बी आप दोनों के बीच ऑलरेडी रिलेशनशिप भी बन चुका हो। ओके, फिज़िकल रिलेशन मतलब कि, और आप को अगर वो कोई भी चीज़ बताते हैं ना तो आप उन्हें मतलब कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। इसलिए उन्हें लगता है कि आपके अलावा उन्हें कोई नहीं समझ सकता। हो सकता है कि बिना कहे भी कई बार आप उन्हें बता देते हो, मतलब वो परेशान है कॉल पे, आप उनकी आवाज़ से ही समझ जाते होंगे कि यस ये परेशान है। और अगर वो कुछ भी आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इस तरह का मैटर है, तो आप उन्हें हमेशा जो है सॉल्यूशन देते हो। ओके, तो आपके पर्सन देखो यहाँ पर आपको मिस भी करते हैं, किसी ने उन्हें बहुत हर्ट भी करा है, मे बी उनकी फैमिली वालों ने, और वो आपको बताना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा किस तरह से मतलब कि डिसीजन ले। ओके, तो ये तो हुई उनकी करंट फीलिंग्स। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है आपका। ओके, व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ दिस रिलेशनशिप विद योर पर्सन, प्लीज़ बताइए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जो इस वक्त मेष राशि की रीडिंग देख रहे हैं नवंबर 2025 के लिए, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, इनके रिलेशनशिप का लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, आगे जाकर इनके रिश्ते में क्या होगा। प्लीज़ लॉन्ग टर्म व्यू क्लियर कीजिए मेष राशि वालों के रिलेशनशिप का, इनके पर्सन के साथ जिसके बारे में ये अभी सोच रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। ओके, देखो यहाँ पर ना आपके पास ही ज़्यादा ताकत है इस रिलेशनशिप में कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना है। अंतरात्मा आपकी भी जानती है, आपकी इंट्यूशन यहाँ जानती है। ओके, उसे खुद रियलाइज़ होगा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर देखो एक जो सेक्सुअल डिज़ायर का आया है कार्ड, मैं उसके रिगार्डिंग कुछ कहना चाहूँगी कि अगर आपका पर्सन आपको लेकर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ठीक है, पर्सनल चॉइस है वैसे आपकी, पर मैं यहाँ आपको ये ज़रूर कहूँगी कि जहाँ पर वो आपको क्लियर कुछ बता नहीं रहे हैं, माना आपको लव करते हैं, लेकिन उस ऐसे प्यार का भी क्या फ़ायदा जहाँ आपका केवल इस्तेमाल करा जाए फिज़िकली। ओके, और फिर आप मेंटल टॉर्चर में आ जाते हो, फिर आप डिप्रेशन में आ जाते हो, परेशान हो जाते हो सब कुछ होने के बाद। तो आपकी इंट्यूशन को भी देखो कहीं ना कहीं पता है कि इस रिलेशनशिप से आपको क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा, और ये पावर कंप्लीटली आपके हाथ में है कि आप जो है इस रिलेशनशिप को हाँ करोगे या मना करोगे और इससे जो है बाहर निकल आओगे। ठीक है, तो आप देखना कि आपके लिए क्या अच्छा है, और ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। ठीक है, पहला तो ये आपके लिए निकल कर आई है, और लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप का। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स
यू एट प्रेजेंट एंजॉय इट। ओके, तो यस, पैशन तो देखो इस रिलेशनशिप में आगे भी काफ़ी दिखाई दे रहा है, रहेगा। एक बहुत ही मतलब अट्रैक्शन आप लोगों में बेहद है, बहुत ज़्यादा है। ओके, इसे एंजॉय करो, लेकिन आपके हाथ में है, इसीलिए आपसे कहा गया है, आपके ऊपर है। अब आप इस रिलेशनशिप को कितना आगे चलाना चाहते हो, कब से आपको इस तरह की सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस रिलेशनशिप में, ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो ये आपके ऊपर है। बट यस, जो पहला है उसके हिसाब से शायद आगे भी अभी आपको क्विकली कमिटमेंट तो नहीं मिलने वाला। ओके, नेक्स्ट है यहाँ आपके लिए, इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। यस, अगेन आपके लिए वही आ गया कि इमोशंस माना कि एक बहुत ही नेचुरल चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है लाइफ का टू मेंटेन एनी रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि इमोशंस की वजह से जब हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं तो हम एक सही डिसीजन नहीं ले पाते। ओके, तो अगर आपको क्लियरली देखनी है चीज़ें, क्लियरली डिसीजन लेना है, तो आपको अपने आप को मतलब कि एक बहुत ही कहूँ तो स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाना पड़ेगा। ओके, और लेट गो करना पड़ेगा इस तरह के ओवर इमोशनल होने से, ठीक है, तब आप जो है सही डिसीजन ले पाओगे। तो यस, पैशन है, लेकिन सारी पावर अभी इस रिलेशनशिप को कहाँ ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना है, रादर देन कि दूसरे पर्सन के हाथ में है। आपकी अंतर आत्मा को डिसाइड करना है कि आपको जो है केवल इस तरह के रिलेशनशिप में जहाँ कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा आपको, आप वेटिंग मोड में हो बस, कि वो कब आएगा, कब रिकन्सिलिएशन होगा, कब वो आपसे शादी करेंगे, ये सब होगा। बहुत टाइम से शायद आप वेट कर रहे हो, ओके, और ये चीज़ें अभी की नहीं हैं। आप अगर वेटिंग मोड में बहुत ज़्यादा टाइम से हो और वो आपको नहीं दे रहे हैं, बट यस, फिज़िकल अट्रैक्शन है, आप दोनों के बीच में रिलेशन बनता है, सब चीज़ें मतलब कर रहे हो, लेकिन आपका फ्यूचर यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं पता। तो आपका जो फ्यूचर रिलेशनशिप जो व्यू देखा है वो यही यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको जो है डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, माना पैशन है आपके बीच में, सब चीज़ें हैं, एंजॉय करो, लेकिन आपको एक क्विक डिसीजन लेने की यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। ओके, कि जल्दी लो डिसीजन, बहुत ज़्यादा वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, देन आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाओ, या फिर अगर कमिटमेंट मिलता है आपको तो आप जो है इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना। ओके, लेकिन ओवर इमोशनल होना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, ये यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड आपका लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो लॉन्ग टर्म में तो ये रिलेशनशिप फ़िलहाल मतलब कि इतना वो नहीं है कि आपके पर्सन डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो आप अगर ट्रुथ उनसे उगलवा सकते हो, भुलवा सकते हो, तो कोशिश ज़रूर कर लेना। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।